सुप्रभात मित्रों। आज झरोखा को एक नया आयाम देने की मन में एक कल्पना उठी, तीव्र इच्छा उठी कि झरोखा में अभी तक हम पहाड़ी में ही बात करते रहे हैं, अपनी कहलूरी में बात करते रहे हैं। आज मन में आया कि थोड़ा हमारी गतिविधियों को थोड़ा सा विस्तार मिले। जो हमारे हिंदी जगत से लेखक साहित्यकार जुड़े हुए हैं, बीच बीच में उनके साथ भी बातचीत होती जाए, उनके बारे में, उनके कृतित्व के बारे में और उनकी हमारे साथ फेसबुक में दोस्ती के बारे में। मैंने जब फेसबुक ज्वाइन किया था, मुझे कुछ पता ही नहीं था ये फेसबुक है क्या। मैं तो केवल इसके बुक नामकरण से आकर्षित था। फेसबुक पे करना क्या है ये भी मालूम नहीं था। केवल एक सैर करने के लिए मैं फेसबुक पे निकला तो मुझे आरंभ में ही कुछ ऐसे मित्र मिले जो आज तक बने हुए हैं और जिनके साथ संबंध प्रतिदिन गूढ़ होता गया। आरंभ से ही मेरे साथ सुभाषीष भाई हजारीबाग से हैं, झारखंड से, वो जुड़े हुए हैं। बहुत गुणी मित्र हैं, मेगालिथ्स के माहिर हैं। उनके स्केचेस हैरान कर देने वाले हैं। हजारीबाग की दृश्यावली को वो जब स्केचेस में उकेरते हैं तो मन मोहित हो जाता है, वहीं टिका रहता है एक जगह, एक स्थान पे। धीरे धीरे जैसे उनसे पहचान बढ़ती गई, परिचय बढ़ता गया, तो पता चला कि वो कविताएं भी लिखते हैं और गीत भी गाते हैं और गिटार भी बजाते हैं, और गिटार एक प्रोफेशनल की तरह बजाते हैं। बहुत साल हो गए थे, 2010 में उनसे परिचय हुआ तो आज 2022 चल पड़ा है, तो इच्छा थी कभी उनसे बातचीत की जाए। कल यूं ही मन में आया तो कल उन्हें फ़ोन लगाया। उनकी प्रोफाइल पे जाके उनका नंबर ढूंढा, उन्हें फ़ोन लगाया तो वो व्यस्त थे। बैल गई उन वहाँ तो, लेकिन उन्होंने उठाया नहीं। कई बार अनजान जो नंबर होते हैं उन्हें भी व्यक्ति महत्व नहीं देता। तो फेसबुक पे मैंने उनके प्रोफाइल पे जब वो देखा कि वो एक्टिव हैं तो उन्हें लिखा कि मैंने आपको फ़ोन लगाया था, आपने अननोन नंबर होने के कारण शायद उठाया नहीं। और फिर अचानक सुभाषीष भाई ने फ़ोन लगाया तो वो मुझे लगातार प्रोत्साहित करते रहे हैं। जब से मैं 2 लाइनर, ये 2 लाइनें लिखता था, एक कहावतें जैसी या दोहें कहें, कुछ कहें उनको। और उन्होंने एक बार ये भी कहा कि आप प्रकाशित करो इनको 2 लाइनर्स को, इनके लिए चित्र मैं बनाऊंगा। तो कल जब बात हुई तो ये पता चला कि लगभग सन 1986 या 87 के करीब वो प्रोफेशनल ग्रुप के साथ वहाँ पर बैंड
उनका प्रोफेशनल बैंड था कोई, उसके साथ वो होटल सिसिल में अपनी परफॉर्मेंस देने भी आए थे। कितना आश्चर्य होता है। दुनिया बहुत बड़ी भी है लेकिन बहुत छोटी भी है, करीब भी है। कई बार पड़ोस में होते हुए भी हम मिल नहीं पाते, कई बार दूरियां बहुत ज़्यादा होते हुए भी हम मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। बहुत इच्छा थी, मेरी तीव्र इच्छा थी उनसे मिलने की, तो कल फ़ोन पे लंबी बातचीत हुई, लगभग हमने 19-20 मिनट बात की। तो फिर वही बात उठी प्रकाशित करने की। तो जब मैंने कहा कि आजकल पढ़ने की आदत छूट गई है लोगों की, पढ़ता नहीं है, तो वो सहमत हुए और उन्होंने बताया कि कोई लाइब्रेरी बनाने के लिए बहुत इच्छुक था, उनके पास आया। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आखिरी किताब कब पढ़ी थी अखबार को छोड़ के? उन्होंने कहा तो 8-10 साल हो गए होंगे। उन्होंने कहा फिर लेखन में रुचि होगी आपकी, लिखते होंगे, तो कब लिखा आखिरी बार ये राशन वगैरह की पर्चियाँ छोड़ के? तो बोलते नहीं, लेखन भी मुझे किए हुए बहुत देर हो गई, बहुत समय हो गया। तो उन्होंने कहा फिर ये लाइब्रेरी का क्या करना है, लाइब्रेरी क्यों खोलना चाहते हैं? तो वाकई में साहित्य की ये स्थिति बहुत दुखद है। उनसे जब आगे बात बढ़ी तो मैंने कहा कि भाई आपका जो वेंजेंस नॉवल है, जो उपन्यास आपने लिखा है, इंग्लिश में उपन्यास उन्होंने लिखा था, उसकी समीक्षा भी की थी मैंने। हालांकि वो सूक्ष्म सी टिप्पणी ही समझी जाएगी, लेकिन मैं उनके उपन्यास से, वेंजेंस से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। बौद्ध काल के बैकग्राउंड में लिखा हुआ वो उनका उपन्यास वास्तव में पठनीय है। मेरी अपनी लाइब्रेरी में वो है और मैं 2-3 बार उसे पढ़ चुका हूँ। अब उनकी जो अगली योजना है, एक और नावल अगले साल तक लाने की है। अभी वो कोई मेगालिथ्स पे ही एक पुस्तक लिख रहे हैं, कहते हैं कि 2022 तक या 23 में जाके कंप्लीट होगी वो। उसके बाद वो दूसरे नावल के बारे में सोच रहे हैं और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कब उनका दूसरा नावल प्रकाशित होगा, पूर्ण होगा और मैं उसे पढ़ पाऊँगा। तब तक उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी की सभी को शुभकामनाएं, नववर्ष की सभी को शुभकामनाएं। तो झरोखा से हम इसी तरह आगे आगे कुछ ना कुछ नया करते जाएंगे और नए लोगों से मिलेंगे, नई पुस्तकों से परिचय होगा। और आग्रह आपसे तो यही रहेगा कि आप भी पुस्तकें लिखिए, लेखन में आइए और पढ़ने में दोबारा वापस जाइए। एक ई पुस्तक के लिए नहीं, प्रकाशित पुस्तक के लिए। सादर प्रणाम सभी को, धन्यवाद।